नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि दूसरी वेव अब यहां शुरू हो चुकी है और जाहिर तौर पर लोग अभी भी एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरे मार्केट के अंदर अगर आप रुक करते हैं तो इक्का दुक्का लोग ही यहां मास्क पहने हुए नजर आएंगे और 2 गज की दूरी बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2 गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे का आप आंकड़ा देखिए, क्योंकि कल शाम तक का जो आंकड़ा यहां पर बताया गया है, कोविड-19 जो बुलेटिन बताया जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 1144 मामले सामने आए थे, जिसमें 730 मामले कश्मीर संभाग से ताल्लुक रखते थे और 400 से ऊपर मामले जो हैं वो जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते थे। चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे कश्मीर, क्योंकि 730 मामले कम नहीं होते हैं और महज आप देखिए कश्मीर के अंदर आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। सनम एजाज क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर सोहेल नाइक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से वो मुखातिब हुए हैं कि आखिर किस तरह बच्चे कोरोना की अब चपेट में आना शुरू हो गए हैं। देखिए सनम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं। ये कहर और इस कहर पे अलग अलग तरीके से सबकी राय, कुछ कोविड के रिलेटेड मामलात में लॉकडाउन को ही ऑप्शन मान रहे हैं, कुछ कहते हैं कि एहतियात करना है। लेकिन कश्मीर में क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का जो आज का स्टेटमेंट है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और डॉक्टर सोहेल नाइक ने आज श्रीनगर में मीडिया से जब बात की तो यही बताया कि पुराने और आज के कोविड में जमीन आसमान का फर्क है। तब बच्चों की तरफ देखता नहीं था, अब बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। तब बुजुर्गों पे अटैक होता था, नौजवान बच जाते थे। लेकिन आज का कोविड बुजुर्गों से लेकर नौजवानों सब तक को एक ही लाठी से हाँक रहा है। तब बुखार 2 से 3 दिन चढ़ता था, आज 10 दिन बुखार चढ़ता है। म्यूटेशन इसका करैक्टर पूरी तरह से तब्दील हो चुका है और ये बहुत खतरनाक हो चुका है। बच्चों को जो ना बख्शे उस कोविड से और क्या उम्मीद की जा सकती है। और कोविड के साथ साथ श्रीनगर के अस्पतालों में अब महामारी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर के अस्पतालों में जगह की तंगी, बेड मिलना मुश्किल, दवाइयां नायाब, कमियाब सब कुछ। यानी 2020 में जो कोविड था, जो मामला था, उससे ज्यादा ही अलग लाइन पे चला गया है, यानी बहुत आगे चला गया है। और इसी कोविड के हवाले से सरकार गैस यानी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हुए मीटिंग्स भी करी है। आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ यही रखी गई है कि अस्पताल में पेशेंट को ऑक्सीजन मिले, क्योंकि इस कोविड में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अक्सर 50 से नीचे चला जाता है और साफ जाहिर है ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे खतरे की घंटी शुरू। और ये सब मामला कोविड को लेके, और आज मीरवाइज ने भी आवाम से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और एसओपी के साथ साथ कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जाएं। कश्मीर में इसी वैक्सीन, इसी कोविड प्रोटोकॉल के दौरान सवालात बहुत हैं और आने वाले दिनों के लिए हर कोई दुआ यही करता है कि आखिर रब्बा बचा ले। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको डॉक्टर सोहेल नाइक के पास ही लिए चलेंगे, क्योंकि आज उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है, रूबरू वो हुए हैं मीडिया के साथ और काफी तरीके से बच्चों को लेकर भी बात की गई, बड़ों को लेकर भी बात की गई। लेकिन फोन लाइन पर उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से कोविड-19 से इस बार बचना है, क्योंकि दूसरी वेव जो है वो काफी खतरनाक बताई जा रही है और ज्यादातर बच्चे इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली वेव में बच्चे चपेट में नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार ज्यादा तरीके से हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की मौत का आंकड़ा भी देखने को मिला है। तो डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और पहला सवाल यही है कि किस तरह से कोरोना से बचना है और बच्चों को कैसे बचाएं स्पेशली। देखिए, ये काफ़ी गंभीरता की बात है कि जब पहला कोविड का वेव था उसमें बच्चे अगर इन्फेक्ट भी होते थे तो वो सिक नहीं होते थे, तो एसिम्प्टोमेटिक रहते थे ज़्यादा। और ये बहुत बड़ा सेटिस्फिकेशन था डॉक्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। लेकिन वेव 2 में हम ये देख रहे हैं कि जो नए वेरिएंट वायरस के चल रहे हैं उनसे बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। 18 डेज़ का बच्चे से लेके काफ़ी बच्चे हम मुंबई में देख रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत से बच्चे जो है आज उनको बायलेटरल निमोनिया डेवलप हो रहा है और सैचुरेशन भी खराब है। तो ये देखकर हमें लगता है कि इस बारी ज़्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि अगर बच्चे बीमार होने लगे तो ये बहुत चिंताजनक। किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए डॉक्टर? जी देखिए, कोविड में हम क्या देखते हैं कि जो बड़े मार्केट जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अक्सर वही घर कोविड लाते हैं, कोविड का इन्फेक्शन लाते हैं।
क्योंकि स्कूल्स बंद है, आप जैसे जानते हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद है, तो जो बड़े हैं उनको ही एहतियात बरतना है। और आप देख रहे हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हॉस्पिटल्स जो है धीरे धीरे सैचुरेट हो रहे हैं। तो लोगों को अपील है कि जो हम प्रोटोकॉल पिछले 1 साल से बता रहे हैं, मास्क पहने, हाथ को साफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं हम एक सेक्टर में। और दूसरा ये कि जो लोग हैं उनको जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग होगा उनको मतलब वहाँ पे नहीं जाना। और डॉक्टर, आजकल आप देखिए कि ज्यादातर लोग जो है वो एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। समझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन फिर भी अगर मास्क पहना जाता है तो वो नाक के नीचे पहना जाता है। कुछ कहना चाहेंगे आम लोगों से कि आपका सहयोग बहुत जरूरी है? देखिए, लोगों का सहयोग इसमें डेफिनेटली बहुत जरूरी है। इस कोविड का कहर उन फैमिलीज को पता है जिनमें इनका पेशेंट जिन पेशेंट हुए हैं या डेथ हुई, तो डायरेक्टली इंडायरेक्टली सारे लोग इन्फ्लिक्ट हुए कोविड से। लेकिन लोगों से गुजारिश है कि वो अप्रोप्रिएट मास्क पहने और मेरे हिसाब से तभी घर से निकले जब जरूरत हो। और अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो जो वेव 2 है ये काफी एग्रेसिव दिख रहा है, बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब तो सिम्टम भी नहीं देखे जा रहे हैं। बिना सिम्टम के भी लोग जो हैं वो पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहे हैं और पहला भी ऐसा ही देखने को मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डॉक्टर सोहेल नायक जो कि बच्चों के भी स्पेशलिस्ट हैं और किस तरह से समझाते हुए नजर आ रहे थे कि बच्चों को कैसे अपने को बचाना है, क्योंकि जो लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं उन लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें, और जो लोग अपने घरों से बाहर काम के लिए जाते हैं उन लोगों को मास्क पहनना, यानी कि प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना बहुत जरूरी है और गाइडलाइंस का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको लिए चलेंगे अब शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले की खबर को लेकर, क्योंकि ज्यादा तरीके से आप देखिए कि मौसम जो है वो अब करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश जो है वो देखी गई है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अब मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी है, इरफान क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। वादिये कश्मीर का मौसम और मौसम के साथ कई सारी खबरें और लगातार खबरों पर हमारा भी कैमरा फोकस्ड है। बात अगर करें मौसमी महकमियात डिपार्टमेंट को लेकर तो लगातार प्रेडिक्शंस और प्रेडिक्शन जो है सच साबित हो रही है। फिलहाल बात करें 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो मगरिबी हवाओं का असर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था, उसका खासा असर जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। बाला इलाकों में दोबारा से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ साथ गुलमर्ग, सिंथन टॉप, सोनमर्ग और जोजिला टॉप पर भी बर्फबारी की वजह से काफी ज्यादा ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच वादिये कश्मीर के मैदानी इलाकों की बात करें तो जमीन स्तर पर काफी ज्यादा पानी यानी बारिशों की वजह से जमा भी हो गया है। लगातार बारिशें और बारिशों के साथ साथ ठंड में भी इजाफा। गरम गरम मलबूसात लोगों ने फिर से पहनना शुरू कर दिया था। पिछले बारी जब हमने देखा कि ट्यूलिप की बहार आई थी तो लोगों को लग रहा था कि मौसम बहार की आमद अब शुरू हो गई है, मगर अचानक से मौसम में करवट, और वो करवट जो है लगातार अभी जारी है। इस बीच बात करें तो मौसम को लेकर तो फिलहाल मौसमी महकमियात का यह भी मानना है कि 18 तारीख तक तकरीबन इसका असर रहेगा और मैदानी इलाकों में भी बारिशें होंगी और बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। इस बीच मौसमी महकमियात का यह भी मानना है कि अगर आप नेशनल हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले लाजमन जांच पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि नेशनल हाईवे से भी खबर आ रही है कि वहां पर लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जारी है। फिलहाल मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शन और मौसमी महकमियात के साथ साथ बात करें तो 18 तारीख के बाद अब सुनने में आ रहा है कि वादिये कश्मीर में मौसम बदलेगा और राहत की सांस लोग लेंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और जिला बारामूला के अंदर भी आप देखिए कि किस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर बाहर से लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना बहुत जरूरी है। बारामूला के अंदर आप देखिए कि जहां पर ज्यादातर पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे वहां पर उसे रेड जोन करार दे दिया जाएगा, क्योंकि 150 अगर टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं इरशाद भट्ट, देखिए।
पे अगर देखा जाए ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ चाहे हम हेल्थ महकमे की बात करें, वो इस वक्त जो है रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम खुशबाग इलाके की बात करें, खुशबाग में तकरीबन 150 जो रैपिड टेस्ट हुए, उनमें से तकरीबन 10 जो है मस्बत केसेस सामने आए। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नोडल अफसर बारामूला, जो कोविड के नोडल अफसर हैं, जीशान साहब। इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है। इस वक्त कितने जो है इलाके हैं रेड जोन और कितने मस्बत केसेस अभी तक पाए गए? देखें, अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में 15 के अराउंड जो इलाके हैं वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, और बारामूला म्यूनसिपलिटी और सीडी जो बारामूला का इमीडिएट एरिया है, इसमें 7 एरियाज़ हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को बनाने का ये है कि इन जोन्स में हमें पहले 5 से ज़्यादा पॉजिटिव्स निकले, तो इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया ताकि हम इन पे टारगेट करें। टारगेटेड एरियाज़ बनाए गए हैं। अब हम इन टारगेट एरियाज़ पे, जैसे आपने देखा, हम डोर टू डोर जाके सैम्पलिंग कर रहे हैं और 45 ईयर्स अबो जो है उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे हमने शिरवानी कॉलोनी की बात की, जहाँ हम अभी चल रहे हैं, जिसमें इस टाइम प्रेजेंट कार्रवाई चल रही है, तो वहाँ पे हमने अराउंड 150 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए, जिसमें से अराउंड 10 पीपल अभी तक पॉजिटिव्स आ चुके हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी इस एरिया में पॉजिटिव्स हो चुके हैं वो हमने एक हिसाब से साइडलाइन कर दिया और उनको आइसोलेट किया। तो जो इन्फेक्शन है उसके फैलने की जो एक टेंडेंसी है वो कम कर दी। अगर ये लोग आज हम कैच नहीं करते तो ये शायद बाहर घूमते या और किसी से मिलते, तो ये 8 की जगह 50, 50 की जगह 100 हो जाता। बट टाइमली एक्शन से ये अभी हमने कंटेन कर दिया है और इस एरिया को आज हमने कंप्लीटली फ्लश कर दिया। इस मोहल्ले का हर घर, हर दुकान टेस्ट हो चुकी है। रैपिड टेस्ट आपने कब से स्टार्ट किया है? ये रैपिड टेस्ट चल रहे थे, बट जब से केसेस बढ़ गए तब से अब हमने इस एरिया को आज सुबह से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये परसों शाम को अनाउंस हुआ एज ए माइक्रो कंटेनमेंट जोन, और आज सुबह हमने यहाँ ड्राइव स्टार्ट की थी, जो हमने आज शाम 4 बजे तक कंप्लीट करेंगे, ताकि अगले 7 दिन में 7 के 7 एरियाज़ को हम कवर करें और इन्फेक्शन को उसी जगह पे निप करें ताकि आगे फैले ना। तो इस वक्त की बात करें ज़िले बारामूला में कितने माइक्रो कंटेनमेंट जोन है? वो 7 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, जिसमें संगरी है, शिरवानी कॉलोनी है, ख्वाजाबाग है, दिलना का एक रावतपुरा वाला एरिया है, और सोपोर में 5-6 एरियाज़ हैं, और टंगमर्ग में एक एरिया है। तो ये टोटल एरियाज़ हैं जहां हमारी मेडिकल टीम्स अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रही हैं। जीशान साहब, आपको पता ही है क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, क्या लोग जो है एहतियात नहीं करते हैं? नहीं, आप देखें, मैं बहुत खुश हूँ, बारामूला में जो मास्क का यूज़ है वो काफ़ी हो गया है, बट लोगों को और सतर्क होने की ज़रूरत है। हमने पिछले साल बहुत सीखा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले साल तो चले हम लॉकडाउन में था, बट हमने लर्न किया कि मास्क पहनना है, हाथ धोना है। और इस साल हमें एक और एडवांटेज है जो मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, कि वैक्सीन है। वैक्सीन का डबल डोज जितना जल्दी हो जाएगा उतना आप सिक्योर हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है, और अगर आप खुदा ना खास्ता कभी इन्फेक्ट भी होते हैं तो आपको अटैक नहीं करता है उतना हार्ड। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त रैपिड टेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है, और एक तरफ से कोरोना का कहर और दूसरी तरफ से यहाँ पे मौसम भी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इस वक्त बारिशें भी हो रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, सुबह से ही हेल्थ महकमे की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रैपिड टेस्ट जो किए जाते हैं। हालांकि कुछ इलाके हैं जिनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, मिलत कॉलोनी के साथ साथ खुशबाग हैं, चाहे दिलना घाट की बात करें, चाहे शिरवानी कॉलोनी की बात करें, इसके साथ साथ दीगर इलाके हैं, चाहे सोपुर की बात करें या कुंजर टंगमर्ग की बात करें, वहाँ पे इन इलाकों को जो है फ़िलहाल माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, क्योंकि लोग जो है अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो नोडल अफसर है यहाँ पे जीशान अहमद, उनके साथ हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना है कि लोग जो है एहतियात नहीं करते हैं। हालाँकि अगर हम वक्तन फ़वक्तन लोगों से यही अपील करते हैं कि वो एहतियात करें और सामने आए रैपिड टेस्ट करें। इस वक्त तक अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त तक तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को जो है रैपिड टेस्ट किया गया है। डोर टू डोर ये लोग जाते हैं और 10 मस्बत मामले जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त लगातार ये जो रैपिड टेस्ट का सिलसिला जारी है। जो नोडल अफसर है यहाँ पे, चाहे ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, उनकी तरफ से यही अपील है लोगों से कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए। अगर भीड़ भाड़ इलाकों में जो है जाए, मगर वहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क पहनना लाजमन ज़रूरी है। फ़िलहाल इनकी तरफ से यही अपील है कि हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो जहाँ पे भी ट्रैवल करे या जहाँ पे भी भीड़ भाड़ इलाकों में जाए, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। फिलहाल मंजूर शेख के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।
चलिए अब आपको पटन के ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर लिए चलते हैं, क्योंकि यहां से भी पॉजिटिव केसेस आ गए हैं और पॉजिटिव केसेस आने की वजह से हड़कंप जो है वो लोगों के अंदर देखा गया है। एसडीएम से भी खास बातचीत हुई है, राही निसार की किस तरह से बातचीत हुई है वो तो दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा तरीके से आप देखिए कि अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दीजिए, एहतियात बरतने की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि चिंताजनक स्थिति इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। देख लीजिए। देखिए, जो हमारा यहाँ रिसेंट हाइक है बिकॉज ऑफ द जो हमारा कोविड यहाँ पे है, उसकी वजह से जो यहाँ पे हाइक है, हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो इंक्रीज़ कर दी है और जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो भी हम लोगों ने इंक्रीज़ किए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो वैक्सीन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा आने वाले दिनों में। एंड प्लस जो हम लोगों ने एडिशनल साइट्स जो हैं वो हम लोगों ने RT-PCR एंड जो रैट के लिए वो हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दी है टू ऑल PHCs पे। मुझे यहाँ पे आपकी वसादत से लोगों से यही गुजारिश है कि जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है वो कम्प्लीटली फॉलो करें। जो भी पॉजिटिव्स आ रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो होम आइसोलेशन में रहें, जिनको जो भी एडवाइस दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से वो उसमें रहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वैक्सीनेशन के लिए लोग सामने आए। जो भी टारगेट ग्रुप है हमारा 45 एंड अबव, उसमें जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हों वो सब यहाँ पे आज के वैक्सीन करवाए। वी आर ऑल रेडी टू वैक्सीनेट होल ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। यहाँ पे तकरीबन 28 साइट्स हैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने रखी हैं। कोविड के लगातार सामने आने के बाद यहाँ पे अगर सब डिवीजन लेवल की यहाँ पे बात करें, बिल्कुल यहाँ पे एसडीएम की तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स खोल दिए गए हैं, जहाँ पे यहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है और साथ साथ में यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हो रही है। ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में अगर यहाँ ऑपरेशन थिएटर की बात करें, वह भी कुछ केसेस यहाँ पे सामने आए थे, तो उसके बाद यहाँ पे थिएटर को अभी टेम्परेरी तौर बंद कर दिया गया। अभी अगर यहाँ पे लगातार केसेस आने के बारे में बात करेंगे, लगातार यहाँ पे तो केसेस आ रहे हैं, जगहों पे अभी सेंटर्स खोल दिए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग भी की जाएगी। और यहाँ पे लोगों से भी दरखास्त की जाती है कि वो खुद ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंस और जो भी SOPs उनको फॉलो करें, ताकि इस वबारी बीमारी से हम यहाँ पे बच सकते हैं। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको गुलमर्ग का नजारा भी दिखा देते हैं, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है तो इलाकों के अंदर काफी तरीके से बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुलमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इशफाक डार क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं गुलमर्ग से, देख लीजिए। मेरा नाम तृप्ति शाहपुर है जी। कहाँ से? पूना से आई हूँ मैं और स्नोफॉल का मजा लेने आए हैं। अच्छी स्नोफॉल हो रही है सुबह से एंड वी आर एंजॉयिंग विद आवर फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है। तो बाकी जो पर्यटक हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? आ सकते हैं लोग, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है जगह। स्नोफॉल का असली आनंद हम लोग ले रहे हैं। उनके लिए अगर कन्वीनियंट रहेगा, पॉसिबल रहेगा आने के लिए, तो वो भी आके एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकता है। सबसे पहले आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, कहाँ से आप? देहरादून। देहरादून से। तो क्या लगा गुलमर्ग में लाइव स्नोफॉल हो रहा है? तो सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं रेकमेंड ये करूंगा लोगों को रुक के यहाँ पे गाइड लोकल्स को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए। आपका नाम? नेहा शर्मा। नेहा जी, हाँ जी, क्या कहेंगे गुलमर्ग के बारे में? सर हेवन इज द राइट वर्ड फॉर दिस प्लेस, आई वुड से। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और जिस तरीके से हमारा आज वेलकम हुआ है स्नोफॉल के साथ, उसने तो 4 चांद लगा दिए, आई मस्ट से। और हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोगों का बर्ताव गेस्ट के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस टू एवरीवन। वेरी नाइस प्लेस। आपको नहीं लगता कि आप अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। लोगों का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है यहाँ के लोग। तो अमेजिंग प्लेस, यहाँ सबको आना चाहिए और ये मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये सुंदरता भी। थैंक यू। मेरा नाम सुबीर बैनर्जी। जी बैनर्जी, कैसा लगा गुलमर्ग में आकर? बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग बचपन से सुने थे स्नोफॉल्स के बारे में, तो अभी आके पहली बार देखा, तो इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सिंस माय चाइल्डहुड। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से यहाँ पर जाने के बाद बाकी पर्यटक को घाटी आने की? सबको बोलेंगे गुलमर्ग में आओ, देखो। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगर वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों का न थमने वाला सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, वही सियाती मुकाम गुलमर्ग में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बर्फबारी शुरू हुई है और कल रात से यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर आए हुए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। अब आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जाती है कि वादी कश्मीर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो है, जिनका रोजगार सयाहत पर भी मबनी है, उनके रोजगार में इजाफा देखने को मिलेगा। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर।
चलिए अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा के अंदर भी आप देखिए कि स्पोर्ट्स हॉल के बीच में किस तरह से कोविड सेंटर जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। किस तरह से पूरे सूरत हाल जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय तो बन ही गया है, क्योंकि इस बार जो रिपोर्ट मिल रही है और रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें 3 देशों के नाम सामने आए हैं, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी है। इन तीनों देशों के अंदर से आप देखिए जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक किस तरह से रिपोर्ट यहां साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार कोविड-19 की वेव जो दूसरी चल रही है वो काफी तरीके से खतरनाक होने वाली है और हवा में वायरस होने के संकेत यहां पर वैज्ञानिकों की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोविड सेंटर जो है वो सांबा जिले के अंदर बनाया गया है, वो देख लीजिए जरा। मैं इस समय सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में मौजूद हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिला प्रशासन सांबा पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और लगातार हर एक दिन अब नई गाइडलाइन जारी कर रहा है, नई नई जो एसओपीज है वो इंप्लीमेंट करवाई जा रही है, नए नए प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करवाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से इस बढ़ते स्ट्रेन को रोका जाए। और उसी के चलते बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बाहरी राज्यों से जो ट्रैवलर्स आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जिस तरह से मैं इस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में मौजूद हूं तो अब जो जिला प्रशासन सांबा है पूरी तरह से अलर्टनेस बरत रहा है और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर अब इस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल को भी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यानी जितने भी बाहरी राज्यों से ट्रैवलर सांबा जिला में पहुंचते हैं और जब उनकी टेस्टिंग की जाती है, अगर टेस्टिंग के दौरान वो पॉजिटिव आएंगे तो उनको इसी कोविड सेंटर में आइसोलेट किया जाएगा। यानी ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो बना दिया गया है। और इसी के साथ साथ जिला सांबा में 3 जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, उनका भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। एक जो है ये बड़ी ब्राह्मणा का जो JKEDI की बिल्डिंग है उसको भी कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। और उसी के साथ साथ सांबा में भार्गवा इंजीनियरिंग कॉलेज जो एक प्राइवेट कॉलेज है उसे भी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। और तीसरा सेंटर है यही इंडोर स्पोर्ट्स हॉल जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इसी हॉल को अब कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है और ये 100 बेडेड कोविड सेंटर बनाया गया है ताकि जो लोग बाहरी राज्यों से ट्रैवलर्स आते हैं उनकी टेस्टिंग के दौरान अगर वो पॉजिटिव आते हैं उन्हें यहीं पर आइसोलेट किया जाएगा ताकि वो यहीं पर उनका इलाज जो वो चलेगा। अगर ये ट्रैवलर्स कहीं आगे चले जाते हैं तो फिर वो संक्रमण के बढ़ने का खतरा जो वो बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और लगातार जो नई नई गाइडलाइंस है वो हर रोज जारी की जा रही हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कल ही हमने आपको अपडेट किया था कि जो टप्याल इलाका है सांबा जिला का एंट्री पॉइंट है वहां पर भी जो कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है, वहां पर जो ट्रैवलर्स सांबा जिला में एंटर करते हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो कोविड टेस्टिंग सेंटर ठंडी खुई इलाके में बनाया गया है जो कि राधा स्वामी आश्रम है, वहां पर भी 4 जिलों के लोगों की सैंपलिंग की जाएगी, रियासी, उधमपुर, जम्मू और सांबा भी। क्योंकि जो ट्रैवलर्स होंगे सांबा जिला के उनकी टेस्टिंग टप्याल में होगी, लेकिन सांबा जिला काफी बड़ा इलाका है और सांबा मेन हेडक्वार्टर को अगर क्रॉस करो तो बड़ी ब्राह्मणा तक ये इलाका जो वो लगता है, तो वहां कुछ लोगों की सैंपलिंग ठंडी खुई में भी की जाएगी। तो अब जो एहतियात है वो पूरी तरह से बरतना शुरू कर दिया है प्रशासन ने। और मैं अंदर ज्यादा आपको नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये नया कोविड सेंटर जो है वो बना दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार एहतियातन तौर पर अब ये स्टेप जो प्रशासन उठा रहा है। तो यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो वो बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं। पीछे ज्यादा दूर में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यहीं से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर 100 बेड की जो सुविधा है वो दी गई है। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं, सरबजीत क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। प्रोटोकॉल अब की तब्दीली की गई है, कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों की हो रही है जो दिहाड़ी तबके से बिलोंग करते हैं और जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में, पंजाब जहां हिमाचल के स्टेटों से काम के लिए आते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों ने आज जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा को आज बंद कर दिया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करते हुए उन लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है कि उनको हर रोज़ जम्मू कश्मीर में आना पड़ता है और हर लोग कई घंटे
तक लाइन में लगकर उनको जांच करवानी पड़ेगी। तो ऐसे में वो अपने काम पर समय अनुसार नहीं पहुंच सकेंगे। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को या तो रियायत दी जाए या तो उनके लिए अलग से एक काउंटर स्टैब्लिश किया जाए जिसको तहत वो अपने काम पर आसानी से और जल्दी से पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से भी अपील की है कि जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर सरकार जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं उनकी कोरोना की जांच कर रही है, ऐसे में पंजाब सरकार भी जितने भी लोग जम्मू कश्मीर से पंजाब में एंटर करते हैं उनको भी यहाँ पर रोक कर उनकी कोरोना जाँच की जाए। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको धर्मनगरी कटरा लिए चलते हैं और कटरा से भी एक खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है जो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है और PMGSY विभाग पर यहां सवालिया निशान लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि पिछले 60 सालों से इस रास्ते पर आज तक कभी भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये लोग कच्चे रास्ते से चलने को मजबूर थे, लेकिन जैसे ही 60 सालों के बाद इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग होती है वो ब्लैक टॉपिंग 2 दिनों में ही उखड़ जाती है। और साफ तस्वीरें मैं अपने एडिटर से भी कहूंगी कि मेरे साथ ही एडिटर जो है वो तस्वीरें भी चलाए और दिखाए किस तरह से लोग जो है वो अपने हाथों से ही इस पूरी ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए युवक किस तरह से पहुंचे हुए हैं और अपने हाथों से ही पूरी ब्लैक टॉपिंग को वो उखाड़ रहे हैं और प्रशासन पर रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा चलेंगे इस वक्त अपने संवाददाता सोनू कोहली के पास, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। के साथ लगते गांव आरली में यहाँ पे जो आरली के लोग गांववासी हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग गांव वाले यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं कि ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकृष्ण है जी। रामकृष्ण जी, यहाँ पे आप इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मतलब वाकया क्या है? नारेबाजी करने का मकसद हमारा ये है कि हमारा पैसा मिसयूज हो रहा है, क्योंकि हमारा पैसा है जिन्होंने लगाया, डिपार्टमेंट ने लगाया, ठेकेदार ने लगाया, गलत पैसा लगा दिया। ये लोग कितने टाइम के लिए होती है या किस टाइम से बननी चाहिए, जो बना 5 साल की जो हमें गारंटी दे रहे हैं, 5 घंटे में लोग उखड़ के तो खाली हो रहा है रोड। हमारा पैसा जो ढंग से लगना चाहिए, तो पैसे ढंग से लगने का मकसद यही था कि पैसे भाई ढंग से लगते तो चलो जो बन जाता। अभी जो आए हैं तो उनके वजह से आए हमारे, तो उनसे बात हुई है कि ठीक है हमारी बातें मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम कर लेते हैं। हमें उनको बता दिया है कि भाई हम तो डिपार्टमेंट से DC साहब से भी सबको फोटो इसकी भेजी हुई है कल की, तो भाई इनके साथ कार्रवाई करो। नहीं अगर हमारी कोई मानते हैं तो ठीक है। क्या बोलते हैं जिस ठेकेदार ने यहाँ पे तो तारकोल का काम किया था, इन्होंने कहा उनसे बात करके क्या कहा उन्होंने? जो ठेकेदार से बात हुई जो यही बता रहे हैं AA साहब कि ये रात का समय था, कि रात के समय से हुई, रीपर खराब हो गया उसकी वजह से हुआ। तो चलो रीपर की वजह से हुआ तो हमने बोला कि ठीक कर दो, नहीं डाल दो। ये तो बोल रहे हैं कि पैच डाल देते हैं। आज लुक पड़ी आज ही पैच, 5 साल तो बहुत दूर है, फिर आज पैच क्यों डालने हैं? इसको दोबारा डालो। हमें तो ये चाहिए कि पूरा इससे जहाँ तक ये खराब है वहाँ तक इसको दोबारा इसके ऊपर लुक पड़नी चाहिए और उससे अगर एग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर हम आगे कार्रवाई कर लेंगे। चोरी की वारदात डोडा के अंदर भी सामने आ रही है। मेरे साथ एक बुजुर्ग आप देख सकते हैं, एक शख्स भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और काफी गरीब घर के हैं। ये मधुलाल इनका नाम है और मलवाना के ये रहने वाले हैं। किश्तवाड़ में इनकी बेटी की शादी हुई है और कुछ दिनों पहले यानी कि 15 तारीख को ये किश्तवाड़ जा रहे थे। इनके पास 5000 रुपये थे, इनका ये कहना है, और एक ATM था जिसमें 40,000 थे, मगर किसी शख्स ने 40,000 भी ATM से निकाले हैं और ATM भी इनका ले लिया और साथ में जो 5000 थे वो भी ले गए। इन्हीं से पूरी जानकारी हम लेते हैं, पूरा मामला हुआ क्या है। सर अपना नाम बता दीजिए। मधुलाल। मतलब क्या पूरा मामला हुआ? मामला मैं लड़की के पास जा रहा था किश्तवाड़ जी, तो मुझे रास्ते में ये कोई निकाल कर ले। आपको कहाँ पता चल पाया कि पैसे भी ले गए और ATM भी ले गए हैं? वो जहाँ लड़के के घर में पहुँचा। ये जो बता रहे थे अभी तक, तो ये मतलब यहाँ से निकले थे, मतलब किश्तवाड़ के लिए, यहाँ से निकले किश्तवाड़ के लिए, तो रास्ते में इनके जो अभी इन्होंने बताया अभी, एक ATM, एक आधार कार्ड, एक इलेक्शन कार्ड तो और 5000 नकदी थे, वो सारे पैसे किसी ने रास्ते में चोरी कर लिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।